दूत कपि रूप दिखावा सत्य जोत चरिया अति रूप पवन सुत तेरा पतन बैठ मुनि पावा माला विदाताय सिरुरावा होली सुरत तेरा मुझे बजारम तोर राम सब जगह राम बड़ी बुद्धि निहान सी आशीष दे गई सो रामा हर्ष छयो तुम दोहा क्रमांक 2 से आगे चल रहे हैं और सुंदरकांड का भी ऐसा ही है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। 1 सेकंड में आगे तो ढूंढते रहो। जीव जंतु इच्छा सत सो सदा चरनाई कोई चरण मान कभी तुरे दादी मारी मारुत सुत कीना मारती पार करो तेरी कहा जाए देखी बन सोवा उन्नत संचली गमन रोवा फूल सुहाने प्रद प्रद देवी मन माने शैल विशाल देखे के आए कामनाए चढ़ उदय जागे उमाना कछुपति के अधिकारी प्रभु प्रताप जोगाने दिखाई गिरि पर चढ़े लंका देखे अति दुर्गत से अतुतन जलनिधि चहुपासा जय सिया राम जय सिया राम कनक कोट पर प्रकाशा जय सिया राम जय सिया राम। अब यहाँ जो छंद है उसमें रावण की लंका कैसी है उसका पूरा वर्णन किया हुआ है। सोने की बनी हुई हनुमान जी पहुंच चुके हैं लंका। कनक समझ के पढ़िए तो आनंद आएगा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना धना रघुभट सुभट वीथि चारुपुर बहुविधि घना। यानी सोने की पूरी लंका है और चारों तरफ बड़े बड़े राक्षस कनक कोट विचित्र मणिकृत मणियों से हीरे मोती रत्न माणिक माणिक से जड़ी हुई है वो लंका। चारों तरफ बड़े बड़े भीषण दैत्य और चारों पुर बहुविधि बना मतलब बहुत मैनेजमेंट से बना हुआ है एकदम आर्किटेक्ट के अनुसार। गजबाज खच्चर निकर पतचर रत बरूधन को गए बहुरूप निश्चर जोत पिबट सेन बल वन भी है। जैसे आपकी कॉलोनी में पार्क है ना घूमने के लिए वॉकिंग के लिए इसके लिए तो बढ़िया पार्क वार्क सब सारी व्यवस्था। वनवाद कूप वापी सो वही देह विशाल सैन समान अति बल करी नाना विराई बहुविधि एक एक जतन भट कोटिन विकट नगर चहुदी सिर चही कहु महेश मानस भेद कले तुलसीदास की कथा कछुअत रघुवीर सही सखी
यहाँ पे हनुमान जी की कुशाग्रता का वर्णन किया है। कहते हैं ना ज्ञानी नामक ज्ञानी में सबसे अग्रणी है। तो पूर्व रखवाले देखी बहू पूरे यानी नगर, उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ से इतनी सिक्योरिटी है, इतनी पैक है लंका कि अब मैं कैसे जाऊं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो उन्होंने मच्छर का रूप धारण किया। छोटा सा मच्छर बने वो और लंका में प्रवेश करने लगे। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। छोटे से मच्छर बन के जब वो प्रवेश करने लगे, आप देखिए कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मसक समान रूप कपि धरि लंकहि चले सुमिर नर हरि धाम रंकिनी चली अब जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो लंकिनी नाम की राक्षसी जो है वो मेन गेट पर पहरा दे रही थी, सिक्योरिटी गार्ड। जैसे आप पूछते हैं ना यहाँ तो बैठे रहते हैं, तो उसने देखा कि अरे मेरी आज्ञा के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये मच्छर कहाँ से जा रहा है अंदर। तो वो हनुमान जी को भला बुरा कहने लगे। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मतलब तू मेरे मरण को नहीं जानता, सठ यानी मूर्ख, तू मेरे मरण को जानता नहीं है जी, मेरी बिना आज्ञा के कैसे जा रहे हो अंदर। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा, जो ऐसी दृष्टि से जाता है चोर बन के चुपके से, तो उसको खा जाती हूँ मैं। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा। तब मुठिका एक महाकपि हरि रुधिर पमत धरनी धनमणि। हनुमान जी को जैसे गुस्सा आया तो उन्होंने छोटी सी मुट्ठी देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से मुक्का नहीं लिखा, हाँ मुट्ठी का छोटी सी घूसा नहीं घुसिया, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि यदि मैंने पूरी ताकत से इसको मार दिया तो हैप्पी बर्थडे। तो तुरंत अच्छा, फिर स्त्री है जाति की, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। तो ये हमें सीख भी मिलती कि घर में भी यत्र नारंती पूजनते तत्र रमयन्ति देवता, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, इज्जत होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो ये चीज हाँ धीरे से, हाँ तो मुट्ठी का मारी उन्होंने, और जैसे ही उसके मुंह पे वो पड़ा, हनुमान जी का प्रहार। हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, और जब संत का क्रोध या संत का गुस्सा भी यदि पड़ जाए ना किसी को, तो समझ लो कल्याण है। तो जैसे ही मुट्ठी का मारी तो रुधिर बमत धरनी धनमणि, उसके मुंह से खून निकलने लगा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब पुलिस संभार उठिसो लंका, जैसे तैसे जैसे कोई शराबी गिर जाता है वो उठता है, तो अपने आप को बड़ा बैलेंस करके उठी और उसको सारी बात याद आ गई कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहाँ मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था और उस समय जाते जाते ब्रह्मा जी ने कहा था इससे लंकिनी से कि विकल हो सीधे कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संगारे। जिस दिन तुझे वानर का घूसा पड़ेगा और तू विकल हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी, उस दिन समझ लेना कि निश्चरों का नाश संभव है। अब देखिए, संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका शबर अब वो जैसे तैसे उठ रही और अभी तो उल्टा सीधा बोल रही थी, अब दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जोरी पानी कर विनय सशंका, बड़े शालीनता से विनम्रता के साथ सारी बात याद आ गई उसे। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिस जन संभारे। तात मोर अति गुरुने बहुता देखो नयन नाम कर दूता। अभी जोर कह रही थी, अब कह रही है कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। मेरे कई जन्मों के पुण्य का होने हो गया जो राम जी के रूप के दर्शन हो गए। भाई हनुमान जी ने बोला कि तू मुझे चोर बोल रही है, चोरों का सरदार तो तेरे अंदर बैठा है जिसकी तू पहरा कर दे रही है। हमारे स्वामी भगवान श्री राम की सीता जी को हरण करके छुपा दिया, उन्हीं को तो खोजने आया हूँ। चोर तो वो है और तू मुझे सड़ बोल रही है।
तो हाथ जोड़कर अब बड़े प्रेम से उनका स्वागत कर रही है। हनुमान जी बात जय हो आपकी। और बड़ा अच्छा यहाँ पर दोहा आया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताहि सकल विधि जो सुख लव सत्संग। यानी एक तरफ तराजू में स्वर्ग के सारे सुखों को रख दिया जाए और एक तरफ भगवान के नाम का सत्संग रख दिया जाए एक पर्दे में। तो जो भगवान के नाम का सत्संग का पलड़ा होता है, जो चीज भारी होती है वो नीचे हो जाती है। तो पृथ्वी के जो सत्संग है, महात्माओं का जो संग है, वो पृथ्वी पर रह गया और स्वर्ग के सुख स्वर्ग में चले गए, हल्का चीज ऊपर चली गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख नव सत्संग। जो भगवान के नाम में जो आनंद है, जो सुख है, वो इस संसार में कहीं भी नहीं। लेकिन हम सब तो लगे हैं हाय मकान, हाय दुकान, हाय जमीन, हाय जायदाद और हाय 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 करते करते हाय हाय हो जाती है। नहीं, सही बात है। अब वो आपकी एज में पता पड़ता है। अब लंकिनी कितना अच्छा आशीर्वाद दे रही है। प्रविशि नगर की जय सबका जाए गए तो सजपुर राजा गगर सुधार को गई मितारी द्रौपद करुण सुमेरु रेणु समयारी राम पाकर चितवाई हनुमान जी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बड़ा छोटा सा रूप लेकर सीता मैया की खोज के लिए पहुंचते हैं। कभी इस भवन पे जाते हैं, कभी उस भवन पे जाते हैं, मगर सीता मैया दिखाई नहीं देती। तो उनके मन में विचार आता है कि हो सकता है रावण के भवन में हो, क्योंकि वो तो बड़ी भारी लंका है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो जैसे ही रावण के भवन में हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो वहां देखते हैं कि उसके शयन कक्ष में रावण सो रहा है, लेकिन वहां जानकी नहीं। और ऐसी स्थिति में सो रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन नहीं किया। गयऊ दशानन मंदिर माही, दशानन यानी रावण, गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाई। मतलब वो राक्षस है ताड़ा तेड़ा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा का पालन करते हुए सिर्फ इतना लिख दिया कि अति विचित्र कहीं जात सो नाई, कह नहीं सकते था वैसा। मगर सैनिक देखा कभी मंदिर महुदी की पहले हनुमान जी महाराज जैसे बाहर निकले तो उनको एक बड़ा सुंदर सा भवन दिखा, जिस भवन के ऊपर रामायुध अंकित घर शोभा वरण्य जाय नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। वो भवन किसका था? विभीषण जी का। बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था और ऊपर नाम लिखा हुआ था भगवान श्री राम का। तो एक बार क्या हुआ कि रावण के किसी गुप्तचर ने रावण से कंप्लेन कर दी कि आपकी लंका में आपका छोटा भाई विभीषण, उसने अपने भवन के ऊपर राम लिख रखा है। अपन बोलते हैं ना घर का बेबी लंका खाए। आप तो राम जी से बैर करते और छोटा भाई बताओ घर के। तो बुलाया उसको रावण ने, क्यों विभीषण ये क्या सुन रहे हैं, तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा है। तो विभीषण जी ने इतनी चतुराई से उत्तर दिया कि बड़े भैया आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। बात यह है कि मैं आपसे और भाभी जी से बड़ा प्रेम करता हूँ। आपका नाम है रावण, भाभी का नाम है मंदोदरी। अब रावण मंदोदरी इतना बड़ा लिखूंगा तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो मैंने रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का माँ ले लिया, इसलिए मैंने राम लिख दिया ऊपर। लंका इस चरण कर निवासा यहाँ जहाँ सजन करवासा करे कभी लागा तेरी समय विभीषण राम राम तेरी सुमिरन की लाल है हर्ष कपि सब जन सीना इस जग करियों में जानी साधु को नकार ध्यानी विप्र मुख करि उचस्मानी सुनत विभीषण उठ के आए करि राम मुझी मुसवारी विप्र करो निज कथा बुझाई तो
हरिदास नमः कोई मोरे हृदय की हो योगी तो राम ने रागे आया मोर बड़वाए तब हनुमंत कही सब रामा राम कथा निज नाम सिया रामा सुनत जुगल कुल रामा मगन सुमिर गुण गान सिया रामा सुनहु पवन सुत रहरी हमारी जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी तात कबहु जाके अनाथ कही मुख पावनो कुल तामस तनक साधनाहि प्रीति न पद सरोज परमाहि देव मोहि बाबरो सर्वंता परित पावने निशंता झूर गुमीर हृदय कीना तो तुम मोहि कर सुत दीना सुना मोहि विषय रव के नीति करे सेव कर प्रीति तब कवन में परम पुनीना चंचल सब ही विधीना भाग्य रो नाम हमारा देख ताय न मिलेगा असमय तुम सखा सुनो रामा मोह पर रघुपति सिया रामा कीनी कृपा सुमिर गुण रामा घर विलोचन की सिया रामा गवतनी ये राग कलावती है। इस राग का नाम है कलावती। बड़ा सुंदर राग है। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी रहते हैं मेरे श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी रहते मेरी चादर पूरी से और तुम्हारी मेरी चादर पूरी से और तुम्हारे ये पावन परमेश्वर मेरे ये पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा कभी न तुझको मन वीणा की तारे टूटी मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मेरे साथ
महाक्रमांक 7 से आगे चलेंगे। अस्मैनम सखा सुनो मोह पन्न पुरे दीदी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचनी जानत हूँ ऐसी स्वामी विसारी जिनकी जगाई न होई दुखारी तुम सब कथा विभीषण गई जीवित जनक सुता रही अब हमारे राम पति कमलिनी सिया परम दुखी परम सुध रामा देखी रानी की सिया बल्लभ बहुराल काली हरिदास दिया सरकार कल्यावा संविधान को की बनावा गोविंद कर सिंह समनावा सांबलान भय वेद खाओ नरयावा सुर सुर हरि हरि दया करम बन मोरा एक बार मोरा गरे कोट कर गरे तुम सुरद सब करते उत प्रकाशा कबहु नहीं कहीं विकासा रानी कर सुने रघुवीर रानी सरसों हरि मोहि देसिया राम जय देसिया ओ हरमन के राजन तोरी देसिया राम जय देसिया आपनी सुनी खन्योत समला राम भानु समान सिया राम लक्ष वचन सुनि पाए सिया राम बोला की सिया सिया राम। अब इस दोहे में माँ जानकी का और रावण का संवाद चल रहा है। माँ जानकी जी रावण से कहती हैं तृण धरो वो टहक दे दी। तृण यानी छोटा सा घास का टुकड़ा। माँ जानकी जी ने घास का एक टुकड़ा उखाड़ा और घास ही क्यों उखाड़ी क्योंकि मैया जानकी का जन्म भी पृथ्वी से ही हुआ है और घास भी पृथ्वी में ही उगती है। तो एक भाई का सहारा लेके मतलब उसको भाई मानकर घास को सामने रखकर रावण से संवाद कर रही है माँ जानकी। और बात ही बात में रावण को कहती है कि सुन रावण आप उन्हें सुनी खतोत बोलते हैं जुगनू को राम ही भानु समान। जब रावण से माँ जानकी ने कहा कि तू कहाँ जुगनू और मेरे प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य वंश में जिनका जन्म हुआ है तू कहाँ लाइन में लग रहा है तेरे ऐसी तो कहीं खत्योत। उसको रावण को बड़ा क्रोध आया परुष वचन सुनी कारी ऐसी बोला अति किसियान यानी गुस्से में किसिया के सीता सीता के मंगल सरोज नाम सब मास दिवस सेना सब हमारी
अब इस दोहे में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान राम से बड़ा प्रेम रखती है, उनके चरणों में बड़ी प्रीति है। तो हनुमान जी महाराज इसी बीच में अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और अशोक के वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बना के बैठ जाते हैं। वो सारे दृश्य को देख रहे हैं कि रावण आता है, माँ जानकी को कैसे धमका रहा है, सब कर रहा है। अब वो मन में विचार करते हैं कि मैं सीता मैया के सामने कैसे जाऊं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से जो त्रिजटा नाम की राक्षसी है वो माँ जानकी के पास आती है और माँ जानकी से कहती है कि माँ जानकी का जो भी कि मैंने रात में एक सपना देखा है। और वो सपना क्या है कि सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी। सपना ऐसा है कि सपने में पूरी लंका जल गई। तो जब इस प्रकार से वो अपना सपना सुनाती है तो हनुमान जी महाराज को विश्वास हो जाता है कि ये भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है और अब मुझे भी ऐसा ही करना है। और हनुमान जी महाराज मौका पाते ही और ये जो सपना मैं आपके सामने कर रही हूँ सीता मैया, 4 दिन पहले मैंने इस सपने को देखा है। सासु वचन सुनते सब डरी, जन्म सभा के चरण बरी, रही सकल तप रामा, सीता घर मन सोच सिया रामा, चढ़े को सिया रामा। इष्टासन पूरी कंदोरी, मातृ सत्संग में डोरी, तोरे करवे तुम्हारी सतहय मन सजाई, मातु लक्ष्मणा वराई, मातु हर पुण्य लगाई, स्वर्ग करे को बिच लगाई, सुने शमन सूर समाई, सुनत वचन पद गई समुदाय, लोक ताप पर सुख सुमाई, जिसे अनंत में सुर सुमाई, अति सोने जवान सितारे, सीता अपनी माँ को पूजा गिरी माँ को तीन सुंदर वीर कर लगा अवनी नाम से तारा मावत में सत्संग महादी मानो करुण जानन तुम्हारी, सुने ने कावड़ सोना सत्य नाम कर नूतन किस नयन नर समाना, तेरी अगनी जगी करनी निभाना, देखी परम मेरे हाथुल सीता, दो जाता परिक्रम समदीता, कपि कर हृदय विचारी रामा, तीन मुद्रिका डाली तब रामा, जन शोक अहंकारी रामा, जैसे हर्ष निकल गए रामा। अब ये सब जब घटना हनुमान जी देखते हैं तो मन में विचार करते हैं, राम जी ने जो एक अंगूठी दी है हनुमान जी महाराज को, अशोक के ऊपर बैठे बैठे वो अंगूठी मैया जी के सामने छोड़ देते हैं। लेकिन मैया जी भरोसा नहीं करती क्योंकि रावण की लंका में रह रही, हो सकता है कोई मायावी हो कुछ हो। अब उसके बाद हनुमान जी महाराज आगे चलते हैं। तब देखे बोलता मनोहर राम नाम, अंकित अति सुंदर चकित चितवरी, पहचाने हर्ष विचारे रघुराई, जीत को सकाय जय रघुराई, माया तेरा शिव जीत जाई, सीता मन विचारे हरि माया, मधुर वचन मोहि मधुमाना,